माताओं के लिए पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। जिन माताओं को पति दुनिया छोड़ के चला गया है नहीं, तो उनके लिए स्फटिकम पर कीर्तितम, नर्मदेश्वर और स्फटिक के शिवलिंग दोनों उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम पर कीर्तितम 51 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम। कुंवारी कन्याएं, अविवाहित बेटियां हैं, अच्छे घर और वर के लिए स्फटिक के शिवलिंग पर पूजन करें। स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करने से उन्हें एक अभिष्ट अच्छे घर और अच्छे परिवार की प्राप्ति होगी। संपूर्ण नारी वर्ग के लिए शुद्ध स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की बात कही गई है। स्फटिक और बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, ये दोनों के दोनों बड़े प्रभावशाली हैं, ये बात कही गई। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। पूजा की तैयारी, इसमें सब बातें बताई गई हैं कि जल को कपड़े में छानिए, फिर ढक करके रखिए। लिखा है तुम्हारी पूजा की सामग्री को यदि श्वान सूंघ के चला गया है तो वह पूजा की सामग्री पूजा के लायक नहीं रहती। लिखा है स्वाद विदूषितानाम च, वर्णन किया गया है कि जिस बर्तन को सूंघ करके चला गया श्वान, और जो कुत्ते चाटते ही रहते हैं उनके घर में, उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। ग्रंथ में लिखा है कि जब तक सामान फेंककर उस बर्तन को आप राख से नहीं मांजोगे तब तक वह शुद्ध नहीं होगा। भस्मना शुद्ध ऋष्यते शब्द लिखा है इसमें। ये श्लोक नंबर है 60 नंबर का श्लोक है, 18 नंबर का अध्याय। कहा जिसको श्वान सूंघ कर सामग्री को चला गया है तो वो सामग्री तो पूजा के लायक है ही नहीं, और बर्तन भी वो तब शुद्ध होगा जब उसको राख से आप उसको साफ करेंगे, तब कहीं उसको शुद्धि मिलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। श्वान के द्वारा वो सब दूषित हो जाता है। जल में थोड़ा कपूर डाल दें तो जल की शुद्धता हो जाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है जल में यदि तीर्थ का जल आप डाल दें तो वह जल बड़ा पवित्र हो जाता है। पूजा आप करें तो उसमें गंगा जल, नर्मदा जल, आज 7 गंगाओं के नाम आपने सुने, उसका कोई जल उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा। अग्निहोत्र करके जो आपने भस्म पैदा करी है, ऐसी भस्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। और उस भस्म को बड़ा अद्भुत माना गया है। 63 नंबर के श्लोक में शिव भस्म का वर्णन किया है, पहली बार सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। शिव भस्म क्या होती है? शिवा अग्निरिति संप्रोक्त स्तेन दग्धम शिव अग्निजम। क्या क्या? कपिला गोमयम, कपिला गैया के कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है उसको शिव भस्म कहते हैं। शिवाग्नि भस्म, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। कपिला गैया जिसके सींग हिलते हैं, ऐसी गैया के गोबर से श्लोक नंबर बड़ा अद्भुत है, 63 नंबर है, 18 नंबर का अध्याय है। कपिला गोमयम, कपिला गैया के गोबर के कंडे से उपले से भस्म तैयार की गई है। ये बहुत ज़्यादा विशेष है। सम्य, सम्य कहते हैं समी, आप राजस्थान की भाषा में इसको खेजड़ी वगैरह बोलते हैं। इसकी लकड़ी जला करके भस्म तैयार की जाए, यह शिवाग्नि भस्म है, भगवान महादेव को अति प्रिय है। बहुत ज़्यादा अस्वस्थ पीपल जलाकर भस्म तैयार की जाए, पलास जलाकर तैयार की जाए, बरगद जला करके तैयार की जाए, बिल्व का नाम बेल वृक्ष जला करके भस्म तैयार की जाए, इसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। और भगवान को ये बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। बट है एक अमलतास नाम का और कोई पेड़ होता है, मैंने तो उसको देखा नहीं है, और बेल, इनको जलाया जाए तो शिवाग्नि, जिसको भस्म शिवाग्नि भस्म कहते हैं, जो कि शिव को बहुत प्रिय है। इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र होती है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं इस भस्म को सूती कपड़े में छानें और उसको मिट्टी के बर्तन में रखें, उसी में से निकाल करके भगवान को वो समर्पित करें। 65 नंबर के श्लोक में लिखा है सम्यक संशोध्य वस्त्रेण, ये भस्म सूती कपड़े में ही पवित्र होती है, उसमें उसको छान लें
कभी आप महाकाल जाएं तो सुबह भस्म आरती होती है तो सूती कपड़े में उसको भर के उसको यूं ऐसे करके हिलाया जाता है। भस्म की पवित्रता है, सूती कपड़े में उसको छाना जाए। नव कुंभे निदापियत, नए घड़े में मटके में उस भस्म को रखिए, फिर पूजा के लिए उसी में से ही उसको प्रयोग में लीजिएगा। इस प्रकार से भस्म भगवान के ऊपर चढ़ाई जावे तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वर्णन किया गया कि स्त्री और पुरुष ये सब इस भस्म को धारण कर सकते हैं। देवावा या देवारात्र नारी वात नरोपिवा, स्पष्ट लिखा है, नारी वात नरोपिवा। चाहे दिन में भस्म लगाएं चाहे रात्रि में भस्म लगाएं, बिल्कुल इसमें अनुमति दी गई है। पूजार्थम सजलम भस्म, पूजा में जब आप बैठे हैं तब आपको भस्म में जल मिलाना ही पड़ेगा। त्रिपुंडेड़ई धारित, जब आप पूजा में बैठे हैं तब सूखी भस्म मत लगाइए, उसमें जल मिला करके भस्म, 79 नंबर का श्लोक है, उसको गीला करके, भस्म को गीला करके माथे पर लगाएं। त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्ता पूजाम करोतिया, पूजा के समय पर गीली भस्म करके, और पूजा के बाद में आप कभी भस्म लगा रहे हैं तो उसको आप सूखी भस्म आप धारण कर सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। भस्म वही शिव मंत्रेण धृत्ता हित्राश्रमी भवेत, भस्म हमेशा भगवान महादेव का कोई न कोई मंत्र पढ़कर, उसमें पंचाक्षर मंत्र या उसमें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके और आप इस भस्म को धारण करें, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। शिवव्रतैक निष्ठस्या ना शोचम न च सूतकम ललाटे ग्रे शतम भस्म तिलकम धारेते मृदाः। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। एक शिवव्रत परायण पुरुष को अशौच अथवा सूतक नहीं लगता, ये बड़ी सुंदर बात है। जो नित्य हवन करते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं, एक भी दिन यज्ञ छोड़ते नहीं हैं और भगवान शंकर का रोज अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के अभिषेक के बिना रहते नहीं हैं, तो 82 नंबर के श्लोक में कहा गया है ऐसे स्त्री पुरुष को सूतक नहीं लगता, सूतक पातक नहीं लगता। ये बहुत याद रखने के लायक बात है, उन्हें सूतक नहीं लगता जो नित्य महादेव का अभिषेक करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोज यज्ञ करते हैं और कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं और नित्य भस्म लगाते हैं। भगवान महादेव का ये आदेश है, मेरे भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। 82 नंबर का श्लोक है, आप पढ़ लें, मैं बोले देता हूं। शिवव्रतैक निष्ठस्या ना शोचम न सूतकम, उनको अशौच सूतक नहीं लगता। ललाटे ग्रेसितम भस्म तिलकम धारयेन मृदा, तिलक ना मिले, भस्म ना मिले तो मिट्टी लगा ले माथे पे, लेकिन लगाए जरूर, सूना ना छोड़े, ऐसा कहा गया। ये शिव भक्त के लक्षण हैं। जो अब पूछा गया है कि गुरु के सानिध्य में ये सब पूजा सीख ले। पूछा गया कि गुरु कैसे कहते हैं, का जो अपने गुणों को शिष्यों में आरोपित कर दे उसी को गुरु कहते हैं। अपने गुण शिष्य में उतार दे, जो गुरु शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं। 83 नंबर का श्लोक है, ये मेरे मन मुताबिक कोई बात नहीं है, ये स्पष्ट वर्णन लिखा है गुणान रुंद इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह, जो अपने गुणों को चेले में भर दे, जो अपने शिष्यों का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं, वो गुरु है। फिर पूछा गया कि तो फिर शिष्य किसे कहते हैं, शिष्य की परिभाषा क्या है। 88 नंबर के श्लोक में शिष्य की परिभाषा बताइए। तस्माद वही शासन योग्य शिष्य इत्य विधीयते, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं, जो अपने गुणों को चेलों में भर देता है उसे गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा अलौकिक है। इस लोक से लेकर ऊपर तक चलने वाला यदि कोई संबंध है तो गुरु और शिष्य का संबंध है, वो अद्भुत संबंध है। इसमें तो लगा गुरु पूजा ही पूजा सा शिवस्य परमात्मा ना, गुरु की पूजा करने से महादेव की पूजा हो जाती है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। गुरु से सर्व आत्मशुद्धि कर्म भवेत,
जिस समय गुरुदेव से मंत्र मिल जाता है, चेले की आत्मा उसी समय शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ऐसा वर्णन किया है। 95 नंबर का श्लोक है। गुरु शिष्य गुरु लिंगस्य पूजा तो गुस सूक्ष्म भवेत। गुरु को तो मैं तो अपने महाराज जी को साक्षात महादेव मानता हूँ, और मुझे तो वो शंकर ही लगते हैं, शिव लगते हैं। तस्माद गुरु शरीरम पूर्वम शक्यम बा सक्यमेवा, माने या ना माने, उस गुरु का जो शरीर है वो साक्षात भगवान ही मनुष्य विग्रह में हमारा कल्याण करने के लिए आया है। जो उनके द्वारा होता है वो हम कभी भी नहीं कर सकते। यह उनकी महिमा है कि वो अपने गुण हमें दे देते हैं। जैसे एक बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटे को दे देता है, उसी प्रकार से गुरुजी अपनी साधना की संपदा अपने चेलों के नाम कर देता है। वो बड़े दिव्य होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत बड़े कृपालु होते हैं। थोड़ी देर के लिए क्रोध सा भी आ सकता होगा, लेकिन वो बड़े विनम्र हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। उनकी कृपा से तो सब विघ्न बाधाएं निर्विघ्नम कृतम सांगम, जीवन निर्विघ्न हो जाता है उनकी कृपा से। संपूर्ण नदियां उनके चरणों में बहती हैं। सूर्य देव से ज्यादा प्रकाश है उनके चरण नाखून में। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। स्मरण मात्र से हृदय की आंख खुल जाती, तीसरी आंख खुल जाती है। वो ऐसे हैं यत्नाद ग्रहीत वही गुरु, गुरु रप विशेषज्ञम। जो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जीवन जीता है, उसकी साधना अद्भुत हो जाती है, दिव्य हो जाती है। अज्ञान मोचनम, उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। विशेषज्ञो, वो अपनी पूजा में बहुत विशेष हो जाते हैं। विघ्नेशम पूजियेत बोधः, उनकी पूजा में कभी विघ्न चल करके नहीं आता, जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा है। ज्वर आदि ग्रंथ रोगाश वाद्यात्म की मता, गुरुदेव के सानिध्य में रोग बुढ़ापा ये सब गांठें खुल जाती हैं। बूढ़े होने पर भी बुढ़ापे का एहसास नहीं होता, वृद्ध होकर पड़े रहते हैं। गुरुदेव ने ऐसा अभ्यास करा दिया है, जीभ चलती रहती है, मंत्र चलता रहता है। इस धरती पर गुरु सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं। अभी मैंने 5-4-7 दिन कथा गुरु गीता पर करी है श्रीधाम वृंदावन से। हो सकता है कि आपने सुनी हो सकता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सलु भगवान की जय हो। 2 पंक्तियां। एक प्रेम की गंगा रहती है, बहुत अद्भुत पंक्ति। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सबके होगा, फल मिलता है सबके होगा। करतार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस 2 ही मिनट लेंगे भजन में। जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। मैं जन्म का
भटका हूँ अब तेरी शरण में आया हूँ। अब भोले भटके जीवों का, हम भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सरकार आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान आपके चरणों में। फल मिलता है सब चीज़ों का, करुणा आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दुखियों की कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। दुखियों की कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिल जन्म मरण से छुटकारा, मिल जन्म मरण से छुटकारा, जो आए तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। जय हो। छोड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़ा। जन्मों का छोड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़ा। 84 का काटो कर, 84 का काटो कर, है दर्द तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सरकार आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, सरकार आपके
चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, भोलेनाथ आपके चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। तो गुरुजनों का सानिध्य पा करके उनसे मंत्र ले करके जप करें, भगवान का पूजन करें। वर्णन है जो भगवान शिव का पूजन करते हैं उसमें भैरवनाथ की पूजा होती है। कहा भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। हर जीव प्रसन्न हो जाता है। भगवान के शंकर शिवालय में उनके जो गढ़ हैं, आचार्य लोगों को पता होता है, वो नंदी का पूजन करते हैं, कीर्ति मुख का पूजन करते हैं। शिव महापुराण में 127 नंबर के श्लोक में 18 नंबर का अध्याय 127 नंबर का श्लोक भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। संपूर्ण प्राणियों को शांति प्रदानित होती है। भैरवों को घर में न पूजें, उसको वहीं मंदिर में